I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहां तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। देश में करते हैं, विदेश में भी करते हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहां पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद, बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आजाद हैं। लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको, जान लीजिए आप। अब आप चीन की तारीफ कर रहे हैं कि भारत तो दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बन सकता, लेकिन चीन दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। भारत के आर्थिक विकास पर भी आपको आपत्ति है, रोजगार नहीं मिलता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी बनने के रास्ते पर है। तो आपका चीन प्रेम दिखाई पड़ता है, और भारत के अपमान करने का आप कोई भी अवसर छोड़ते नहीं हैं।